नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ माँ शारदा क्लासेस में। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको एक बेहतरीन टॉपिक है टेंस। जो टेंस का हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का WH वर्ड। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का WH वर्ड पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या जो भी मैं एजुकेशन से संबंधित वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए WH वर्ड पढ़ेंगे तो पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रेजेंट माना वर्तमान और कंटिन्यूअस माने होता है निरंतर। यानी जो कार्य वर्तमान में निरंतर चल रहा होता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ेंगे WH वर्ड। कौन सा पढ़ेंगे? WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब होता है जो वे वाक्य जिनमें स्टार्ट में क्या होता है, या तो WH वर्ड W आएगा या फिर H आएगा, तो ये होता है WH वर्ड। ठीक है, तो जैसे कि वाई, वैन WHEN वैन, ठीक है, वेयर WHERE, ये सभी क्या है WH वर्ड है। इसमें WH आ रहा है, इनमें भी आ रहा है सब में। हाउ, ठीक है, तो ये क्या है WH वर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए WH वर्ड की पहचान हम किस तरह से करेंगे कि ये वाक्य WH वर्ड है। तो देखिए WH वर्ड होते हैं तो कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का तरीका है कि यदि किसी वाक्य में, लिख लीजिएगा साथ ही साथ, यदि किसी वाक्य के मध्य में, किसमें? मध्य में, ये आपको ध्यान रखना है, मध्य में। यदि किसी वाक्य के मध्य में क्या आई, कब, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे आदि शब्द आए, तो वह WH वर्ड, तो वो कौन सा वाक्य होगा? WH वर्ड वाक्य होगा। ठीक है, देखिए रिपीट कर लेते हैं। यदि किसी वाक्य के मध्य में कब, कहाँ, क्या, कैसे, ठीक है, आदि शब्द आए तो वो क्या होता है? WH वर्ड वाले वाक्य होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी देखते हैं, उदाहरण के तौर पर समझते हैं हम। एग्जाम्पल हमारा जैसे आ गया, रमेश 2 दिन से कहाँ खेल रहा है। ठीक है, तो इसमें है रमेश 2 दिन से कहाँ खेल रहा है। तो देखिए वाक्य के मध्य में कहाँ आया कि नहीं आया, तो ये कौन सा हो जाएगा? WH वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे क्या होता, क्यों होता, कैसे होता, ये सभी तो ये WH वर्ड वाक्य होता है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या बनाएंगे, टेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूले का मतलब होता है सूत्र। ठीक है, तो इसका सूत्र लिखते हैं पहले। सबसे पहले WH वर्ड ही आएगा, WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड के बाद हैव आएगा, हैज या एक मिनट रुकिए। चलो दोबारा करते हैं। सबसे पहले आएगा WH वर्ड,
WH वर्ड के बाद हैज़ है, साइक्रिया होती है, हैज़ या हैव। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा बीन, बीन के बाद आएगी MB फर्स्ट, MB फर्स्ट में हम ING लगा देंगे, ठीक है। MB फर्स्ट में ING, ING के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा सिंस फोर आ जाएगा, इसमें समय है दिया है सिंस या फोर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा टाइम, सबसे मैंने प्लस, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए एक बार रिपीट और कर लेते हैं। तो WH वर्ड की वाक्य में फॉर्मूला है ये, तो WH सबसे पहले आएगा WH वर्ड, उसके बाद हम हैज़ बीन, हैज़ हैव बीन, सॉरी हैज़ हैव लगाएंगे, साइक्रिया वो लगेगा हमारे सब्जेक्ट यानी कर्ता के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, बीन के बाद MB फर्स्ट लगा देंगे, MB फर्स्ट में ING लगा देंगे, ठीक है। ING के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फोर लगा देंगे हम, उसके बाद अंत में टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो चलिए फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करते हैं, कुछ वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। वे 2 घंटे से कहाँ खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक वाक्य आया है, एक सॉरी वाक्य नहीं, वर्ड आया है कहाँ, तो ये कौन सा है, WH वर्ड है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, इसमें कहाँ आया है तो इस कहाँ को लिखेंगे, तो कहाँ को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, तो WHERE, वेयर। फिर WH वर्ड हो गया हमारा, फिर आएगा हमारा हैज़ हैव, सब्जेक्ट वे, वे माने पता नहीं कितनी हैं, पर वे बहुत सारे हैं, तो बहुवचन है, तो बहुवचन में हम हैव लगा देंगे। हैव के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट का हमारा सब्जेक्ट है, जो कार्य को कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, तो कार्य को कौन कर रहा है, वे, पता नहीं कौन है लेकिन वे है, तो वे का हो जाएगा दी, ठीक है। अब बीन लगा देंगे, बीन हो गया। उसके बाद MB फर्स्ट, MB का मतलब है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, तो वे क्या कर रहे हैं, तो वे क्या कर रहे हैं, वे खेल रहे हैं, तो खेलने को बोलते हैं हम प्ले, PLAY। प्ले में लगी ING, तो फर्स्ट MB फर्स्ट में ING लगी थी, तो उसी हिसाब से हम इसमें भी ING लगा देंगे, तो इसमें ING लगा देंगे, लो ये लग गई, प्लेइंग हो गया। अब वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो वेयर हैव दे बीन प्लेइंग, ठीक है। अब क्या बचा है, टाइम बचा है ना, तो सिंस फोर लगाएंगे, तो सिंस फोर में जो 2 घंटे हैं तो इसमें 4 लगेगा, 4 2 hours क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एक वाक्य WH वर्ड का, वे 2 घंटे से कहाँ खेल रहे हैं, तो इसका बनेगा वेयर हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, यानी कि वे 2 घंटे से कहाँ खेल रहे हैं, तो
इस तरह से हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और एक वाक्य मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ, उसे बनाना कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना, ठीक है। एक वाक्य मैं आपको दे रहा हूँ। राम सुबह से राम सुबह से क्यों पढ़ रहा है। राम सुबह से क्यों पढ़ रहा है, EW से बड़ा वाला वाक्य है। इसे कमेंट बॉक्स में लिख देना क्या होगा इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल पढ़ेंगे हम इंटर नेगेटिव वाक्य, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए माँ शारदा क्लासेस के साथ।